जल्दी में आए। यही प्रचार 2000 सालों से चलती आ रही है। फिर भी पवित्र शास्त्र में लिखा, तुम जो लड़ाई की चर्चा सुनेगा, महामारी की चर्चा सुनेगा, बाप बेटा का विरोध करेगा, बेटा बाप का विरोध करेगा, दुनिया में पाप बढ़ जाएगा, वचन का आधार पर उसको दोनों तुम मिला के देखने के द्वारा तुम तैयार हो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह द्वार में खड़ा है। हालेलुया। वचन को बाइबल हमारा हाथ में इसलिए दिया गया, अगर हम पवित्र शास्त्र को जान गया तो यीशु मसीह आने में कितना देर है, कब आएगा, इस वचन के जरिए से हम जान सकते हैं। हालेलुया। हम पढ़ेंगे सबोपदेश पुस्तक 3 अध्याय में पहला पद से पढ़ेंगे, बड़ी ध्यान से पढ़ेंगे। सबोपदेश 3 अध्याय में पहला वचन से पढ़ेंगे। अरे हाँ, जो आकाश के नीचे होती है, एक समय है, हालेलुया, जन्म का समय और मरण का भी समय, बीज बोने का समय, बस। हालेलुया। यह बाइबल कहता है आकाश के नीचे, धरती के ऊपर मानव जाति के लिए एक चेतावनी बात है। यहाँ ऐसा लिखा है, मनुष्य जन्म होना है तो मरना भी नीचे है। जन्म होना है और मरना नीचे है। जन्म होने के बाद इंसान हमेशा जीवित नहीं रहता है। कुछ साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, लेकिन एक दिन वो मरेगा। मरने के बीच में, जन्म होने का और मरने के बीच में, ये हम जो कर रहा है, कर्म, क्रिया, हमारा चाल चलन, इसी के लेके एक इंसान मरने के बावजूद उसके बाद परमेश्वर, जन्म होने के बाद मरते तब हमारा जीवन को परमेश्वर परखता है। हमारा जीवन कैसी तरह है, मसीह का जीवन किसी तरह है, मसीह का बाहर हमारा जीवन कैसा है, मसीह का पहले हमारा जीवन कैसा था, मसीह को स्वीकारने के बाद हमारा जीवन कैसा है। हर एक दिन का, हर एक मिनट का हमारा जीवन को लिखा जाएगा, वचन में लिखा है। तो इसी का लिखा हुआ वचन को, लिखा हुआ हमारा जीवन को एक दिन परमेश्वर फाइल लेके पढ़ेगा। अब जितना सही चाल चला, कितना गलत चाल चला, कितना प्रभु के लिए जिया, कितना अपना लिए जिया, कितना प्रभु की महिमा के लिए जिया, जितना दिन अपना खुद की जिंदगी जिया। हालेलुया। इसका परमेश्वर है एक दिन हर एक व्यक्ति का नाम से एक पन्ना पलटा जाएगा, उसमें हमारा जीवन का बारे में लिखा जाएगा। वो पढ़ेगा, वो पढ़ने के बाद वो न्याय करेगा। मसीह को स्वीकारने का मतलब मसीह का जीवन बिताना अनिवार्य है। हालेलुया। ऐसा नहीं हम संडे आराधना में जाते हैं, बाहर जाने के बाद कुछ भी करेगा,
तू चलेगा नहीं सोचना। हमारा हर एक मिनट का, हमारा कार्य को, हमारा जीवन को, हमारा चाल चलन को लिखा चाहता है। इसलिए यहां पर लिखा, एक मनुष्य आकाश के नीचे जन्म होना, एक स्त्री यदि गर्भवती है, उसको पता चलता है अभी मेरा जो बच्चे जो है ये 10वां महीना, 9.5 महीना खत्म होते कभी भी इस दुनिया में आएगा करके उसको पता है। जन्म होना जितना नीचे है उसी दिन हमको निश्चित होना चाहिए हमारा मरना भी उतना सच्चाई है। लेकिन जन्म और मरण का बीच में हम दुनिया के लिए कितना जिया, अपना लिए कितना जिया, प्रभु यीशु मसीह की जिंदगी कितना जिया, ये 3 प्रकार की फाइल हमारे लिए रखा जाएगा। हम कितना अच्छा किया, कितना बुरा किया। इसी के लिए मरण उतना ही नीचे है तो न्याय भी उतना ही नीचे है। मरण उतना ही नीचे है तो परमेश्वर एक दिन हमको स्वर्ग भी लेके जाना उतना ही नीचे है। अगर गलत है तो नरक डालना भी उतना ही नीचे है। तो हमारे लिए जन्म से मरण तक परमेश्वर जो जीवन दिया, वो जीवन को, वो चाल को रोज परखना है, रोज परखना है। सुबह उठ के प्रार्थना ऐसा कीजिए, आज का दिन प्रभु आपके खिलाफ मेरा जीवन से छोटे पाप ना हो, बड़े बात तो दूर है। हालेलुया। आपके खिलाफ प्रभु, मैं मसीह होने के नाते आपके खिलाफ छोटे से छोटे पाप को नहीं होना चाहिए। मुझे आज सुबह तेरी हाथों में समर्पित करता हूं करके वो दिन को शुरुआत कीजिए, क्योंकि पाप हमारे जीवन में नहीं आना है। पढ़ेगा दूसरा वचन, फिर से पढ़ेगा। हाँ, और मरण का भी समय, होने का समय। देखिए, अगर हमारा केतिया है तो हम उसमें बीज बो रहा है। बीज अगर बोएगा, हमको समझ कर बोना है। ये बीज मैं बो रहा हूं, इसे मुझे ही काटना है। क्योंकि गलीती पुस्तक में 6 अध्याय में लिखा, 6-7 में, मनुष्य जो बोएगा वो ही काटेगा। हम ऐसा बिंदास नहीं रहने का, मैं मसीह है, मैं प्रभु का है, मैं चर्च जाता हूं, मैं यीशु को जानता हूं, इसलिए मैं कुछ भी करेगा तो क्षमा हो जाएगा। क्षमा दुनिया वाला करता है, रिश्वत दे दो, उसको खुश कर दो, पैसा दे दो, कुछ हेल्प कर दो तो क्षमा करेगा। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना पवित्र है, वो हमारा चाल चलन के द्वारा न्याय करेगा। मतलब हम किसको एक लापा मार दिया, कोई तो हमें एक लापा मारेगा। क्यों? तुम जो बोएगा वो काटेगा। अगर हम किसको चोरी किया, कोई तो हमारा चोरी करेगा। क्यों? क्योंकि जो बोया वो काटेगा। हम जिसको गाली दिया, कोई तो हमें गाली देगा, क्योंकि हमने गाली को बोया। हम किसको निंदा किया, पता नहीं चलेगा, हमें कोई निंदा करेगा और उस समय ऐसा लगेगा ये व्यक्ति को मैं जानता नहीं, ये व्यक्ति को मैं कभी कुछ बोला ही नहीं, लेकिन ये व्यक्ति ने मुझे क्या किया, निंदा किया। लेकिन हम कभी 5 साल 10 साल का पहले, 20 साल का पहले बीज बोया होगा,
किसी को निंदा किया होगा, वो व्याज के साथ हमें मिलेगा। हम क्या सोचता है, मैं एक व्यक्ति है सुभाष है, सुभाष को मैं गाली दिया, लेकिन अजय क्यों मुझे गाली दे रहा है? गाली इसको दिया तो यही मुझे जवाब देना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि सुभाष इज्जत करता है या डरता है, या सुभाष सीधा साधा होएगा, या सुभाष ये हो सकता है हमारा परमेश्वर ने क्षमा करने के लिए बोला इसलिए वो क्षमा कर देगा। अभी सभी को अंदर क्षमा करने का आत्मा होती नहीं है। इसलिए अगर मैं कोई समय किसी को बच्चे को अपमान किया तो मेरा बच्चे को अपमान करने के लिए कोई रहेगा। किसी को बीवी को अपमान करेगा तो मेरा बीवी को अपमान करने के लिए कोई रहेगा। इसलिए आपको वचन में लिखा कटनी बोने का एक समय है तो जरूर कटनी भी होगा, क्योंकि हम लोग सब किसान हैं। हम लोग खेत में बीज बो रहा है तो 4 महीना का इंतजार करेगा, और उसी हाथों से एक हाथ में कुछ तलवार या चाकू लेके जाके उसको क्या करेगा, काटेगा। दूसरा काटेगा हमारे खेत में आके नहीं, क्यों? हमारा कहता है, हमारा जीवन है, हमने बोए इसलिए हमको काटना पड़ेगा। प्यारो, बीज बोने से पहले हमें सोचना है मैं क्या बो रहा हूं, क्योंकि मुझे काटना है। आज हम रब बात करते हैं, रब से बात करते कभी, जब हमको इज्जत के लिए सोचेंगे सामने वाला अपमान करके जाएगा, क्योंकि हम अपमान को बोए यहां न तो कहीं किसी के जीवन में हमने अपमान को बोए तो हमारे जीवन में कोई तो आके अपमान करेगा, उसको हमको काटना पड़ेगा, झेलना पड़ेगा। और उस समय हमें दुख ये होएगा मैंने आदमी को कुछ बोला ही नहीं, मैंने तो इसको भला ही किया, फिर भी ये मेरे सामने क्या कर रहा है, बुराई कर रहा है। हम ये आदमी की तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारे जीवन में किसी को क्या किया, अपमान जरूर किया। वो यहीं वो हिसाब होना है, वो काटना पड़ेगा। हालेलुया। अच्छा चीज को बोना है, क्योंकि कटनी हमें करना है। यदि कांटा बोएगा खेत में तो उगेगा क्या, कांटा उगेगा। उसको कांटा को कटनी करना बोलेगा तो कठिन बात है। हाथ पैर शरीर को सेध डालेगा, वो बाढ़ डालेगा, कांटा चुभेगा। आज हमारे जीवन में सच्चाई भी चुभने लगता है। मैं सच्ची बोल रहा हूं, फिर भी सामने वाला का अच्छा नहीं लगता है। कभी कभी सच्चाई भी कांटा बन जाता है। सोच समझकर हमको बोना है, वो इसलिए समय निकट है प्रभु यीशु आने का, नहीं तो छूट जाएगा। हालेलुया। आज लोग क्या ना जाने क्या क्या कर रहा है, जिसका हाथ में पावर है कुछ भी कर रहा है, जिसका हाथ में पैसा है कुछ भी कर रहा है, जिसका हाथ में अथॉरिटी है कुछ भी कर रहा है। हालेलुया। पिलातुस का हाथ में पावर था, यीशु मसीह को ही चूली पे ठोक दिया। आज पावर का, अधिकार का, समय का
मौका उठा के अच्छे अच्छे लोगों को सताया जाता है, अच्छे अच्छे लोग अपमान किया जाता है, कलीसिया को तोड़ा जाता है, मंदिर को तोड़ा जाता है, पासवान को पिटाया जाता है। लेकिन कलाम कहता है ठीक समय पर तुम्हारा भी कठिन होगा। प्रभु परमेश्वर किसी का नहीं छोड़ता है, वहां रिश्वत नहीं चलता है, वहां समय का इंतजार है, वहां वक्त का इंतजार है। समय आने के बाद वो किसी का नहीं सुनता है, उलट देता है, धरती को पलट देता है, भूकंप भेज देता है, आंधी तूफान आ जाता है, महामारी को भेज देता है। हालेलुया। आज पावर को, अधिकार को, ताकत को, पैसा को लेके लोग सच्चाई का विरोध कार्य करता है। ये भी एक राजा है, सबदेश से पुस्तक लिखने वाला सुलेमान राजा। ये राजा के बारे में लिखा, सुलेमान ना तेरा पहले कोई तेरा जैसा धनवान था, ना ज्ञानी था, ना तेरा बाद युग युग में आने वाले राजा लोग में, मंदिर में, प्रधान में ना तेरा तुलना धनवान होएगा, ना तेरा तुलना ज्ञानी होएगा। वो ज्ञानी यहां पर लिखे रखा, जो बोएगा वो काटेगा। आज पावर आए, पहचान आए, ताकत आए, हिम्मत आए, पैसा आए, पद आए करके यदि हम लोग सताना शुरू करेगा, एक दिन सताई को हम काटेगा, परेशानी करेगा, एक दिन परेशानी को हम काटेगा। हालेलुया। जो बोएगा वो काटेगा। मसीह लोग हमेशा अच्छा बीज को बोना है, प्रभु से मांगना है कौन सा बीज बोना है, क्योंकि काटना मुझे प्रभु ऐसा बीज मेरा जीवन में दे, ऐसा जिंदगी मेरे जीवन में दे, ऐसा स्वभाव मेरे जीवन में दे, ताकि मुझे काटने के समय खुशी खुशी से मैं उसको स्वीकारूं। वो मेरे लिए खाता ना बने, वो मेरे लिए दुख का कारण ना बने, वो मेरे लिए बीमारी का कारण ना बने, वो मेरे लिए सजा का कारण ना बने, वो मेरे लिए नरक का कारण ना बने। इसलिए प्रभु मैं जो कुछ बीच इस संसार में किसी के भी साथ, ऐसा नहीं आप दूसरा का अन्याय करेगा तो चलेगा, या परिवार को करेगा तो चलेगा, अन्य को करेगा तो नहीं चलेगा। मैं मेरा बीवी को साथ अन्याय नहीं कर सकता है, मैं मेरा बेटा के साथ अन्याय नहीं कर सकता है, मैं मेरा बेटी के साथ अन्याय नहीं कर सकता है, मैं मेरा विश्वासी भाई बहन के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। किसी को भी दिल को चोट पहुंचाने का अधिकार परमेश्वर हमें इजाजत नहीं दिया। हालेलुया। होएगा, काटेगा। मैं तो मेरा बीवी को ही मारता ना, मारने का अधिकार किसी का नहीं। मैं तो मेरा बच्चों को ही अन्याय करता ना, नहीं, सजा मिलेगा। वक्त हम बहुत कुछ किए, सजा क्यों नहीं मिला? परमेश्वर इंतजार रखा, समय रखा, उस समय कोई बचाएगा भी नहीं। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेगा, 3 वचन पढ़ेगा। बात करने का समय और चंगा करने का भी समय, बात करने का, विश्वास का। हालेलुया। विश्वास को खत्म करने के लिए एक समय आए और चंगाई करने के लिए भी एक समय आए। हालेलुया। चंगाई होने का एक समय आए, बीमारी होने का एक समय आए। आज आप बीमार हैं, हमेशा बीमार नहीं रहेगा, आप एक दिन चंगाई हो जाएगा। आज आप दुखी हैं,
आप हमेशा दुखी नहीं रहेगा। ये दुख से जो होने का एक समय आएगा। देखिए अभी दुख चालू हो गया, ये दुख कब तक रहेगा? अभी 3 महीना रहेगा। जून 10 तारीख के बाद फिर क्या हो जाएगा? बारिश हो जाएगा। वैसे अभी बारिश हो जाएगा तो बारिश 3 महीना रहेगा, कम होते होते 4 महीना। ये 4 महीना के बाद फिर ठंडी चालू हो जाता है। तो ठंडी गायब के लिए नहीं रहता है, उसको भी अंत होने का समय होता है। आप दुखी में आए, आपका दुख का अंत आए। आपका दुख एक दिन आनंद में बदल जाएगा। आज मसीह लोग दुख है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक कोई कलीसिया सुखी नहीं है, कोई पास सुखी नहीं, सता हुआ है। ऐसा नहीं जहां मसीह लोग ज्यादा उधर नहीं, उधर ज्यादा प्रॉब्लम है आज। हालेलुया। क्योंकि इसका अंत भी होने वाला है। मसीह लोग ज्यादा दुखी है। मसीह लोग उठेगा तो भी गलत, बैठेगा तो भी गलत। मसीह लोग कुछ भी बोलेगा तो सीधा मुंह पे सुना देंगे। क्या तुम इसके लिए चर्च जाते हो? क्या मसीह इंसान नहीं है? क्या मसीह परमेश्वर है? परमेश्वर को मानता बस, लेकिन मनुष्य तो है। क्या मनुष्य को नहीं लगता है? हालेलुया। सीधा तो मसीह होकर तो तुम बाकी होकर कर सकता है क्या? कौन सा शास्त्र में गलत करने के लिखा? लेकिन सीधा टारगेट मसीह के ऊपर बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए आप मसीह आज दुखी है, सुख होने का एक समय आ रहा है। हमेशा हम दुखी नहीं रहेंगे। द्वितीय वचन 23 अध्याय में 18 वचन पढ़ेगा। क्योंकि अंत में फल होगा और मेरी आशा और तेरी आशा ना टूटेगी। अंत में फल होगा और तेरी आशा ना टूटेगी। आशा नहीं टूटेगा। आशा रखो, क्योंकि हम जिसको ऊपर आशा रखता है वो स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर है। हालेलुया। आकाश पृथ्वी डल जाएगी परंतु मेरा यीशु का वचन डलेगा नहीं। उस वचन में लिखा तुम्हारा आशा नहीं टूटेगा। हर एक बातों को अंत है। हालेलुया। 4 वचन पढ़ेगा सब उपदेश में। सब उपदेश पुस्तक 3 में 4 आधा बाकी। पढ़िए पढ़ो। रोने का समय और हंसने का भी समय। हालेलुया। बहुत लोग रो रहे हैं, पति को लेके, सास माँ को लेके, पैसा को लेके, घर को लेके, नौकरी को लेके, शादी को लेके, गिरफ्तार हो गया, माँ बाप को लेके नुकसान हो गया, रो रहे लोग। लेकिन परमेश्वर की कलाम कहता है रोने का एक दिन है तो हंसने का भी एक दिन है। कोई तुम्हारा ऊपर हंस रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन तुम भी हंसेगा। हालेलुया। कोई तो तुम्हारा ऊपर ताना मार रहा है, कोई बात नहीं, एक दिन वो ताना बंद हो जाएगा और तुम आनंदित रहेगा। बस हमें मसीह लोगों का वक्त का इंतजार करना है, धीरज रखना है और मिलेगा। तुम्हारा आंखों से देखेगा। भजन संगीतना में लिखा दुष्ट का अंत तुम्हारा आंखों से देखेगा। 91 में लिखा, 91 चैप्टर वर्ड 7-8 में लिखा। हालेलुया। तेरा विरोध एक मार्ग से 1000 लोग आएंगे, दूसरा मार्ग से 10,000 आएंगे,
परंतु तुम्हारा निकट नहीं पहुंचेगा। और दुष्ट का अंत तुम्हारा आंखों से तुम देखोगे। हमारा आंखों से देखने के लिए हम हाथ बंद करके चुपचाप बैठ के हमारा राजा का नाम लेना है। हाँ प्रभु, तेरी वचन जीवित है, हम वक्त का इंतजार करता है, अवसर को बहुमूल्य मानो। ऐसे एफएसी 5:16 में लिखा, परमेश्वर मसीह लोग के लिए रखा कि अवसर बहुत बहुमूल्य है। एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह एक एक मिनट मसीह लोगों के लिए बहुत कीमती है। ऐसा है क्या प्यारो? समय को, अवसर को इतना महत्व हम देते हैं। हालेलुया। 15 मिनट हुआ नहीं, अभी तक सो रहे। वचन चालू होके 15 मिनट हुआ नहीं, अभी तक लोग सो रहे। एक कड़ी, एक घंटा तो मेरे लिए दे नहीं सकता। हालेलुया। जागिए, जागिए, कम से कम यहां जागिए। घर में 10 मिनट प्रार्थना करके वो नींद का आत्मा को बांध के आइए। यहां आके बटरा वजन मत करो। हालेलुया। क्या कमी है? अपने आप को दर दिन साचिए, जो बोएगा वो काटेगा। हालेलुया। रोने का एक समय, एक काल, ऐसा लिखा। रोने के लिए एक वर्ष है, एक युग है। हंसने के लिए भी एक युग है, एक काल है, एक समय है। जितनी बार रोया, आनंद काल तक आप हमेशा हमेशा अभी हंसते रहेगा। आंसू वह रोना नहीं, यीशु तुम्हारा आंसू पोंछेगा करके प्रकाश वाक्य में लिखा। यीशु आपका आंसू पोंछेगा। आज रो रहा है ना, आज हमारा आंसू को ना पति पोंछ रहा है, ना पत्नी पोंछ रहा है, ना बच्चा पोंछ रहा है, ना माँ बाप पोंछ रहा है, ना कोई मित्र पोंछ रहा है, लेकिन हमारा दुल्हा राजा यीशु एक दिन हमारा आंसू पोंछेगा। उस दिन से रोना जरूरत नहीं पड़ेगा। आज तुम रो, और रोने के लिए लिखा भी है। आज तो रोना है। जब मरियम रो रही है तो यीशु ने कहा, ए मां, मेरे लिए मत रो, जो तुम्हारा दूसरा बेटा है, बेटा लोग आए, उनके जीवन के बारे में रो। क्या उनके जीवन मसीह में है? क्या उनका जीवन पवित्रता में है? बाकी बेटा लोग का जीवन जो है भाई भक्ति का जीवन है। बाकी जो बेटा है वो मेरे जैसे पिता के लिए लव देने वाला है। बाकी तुम्हारा 4 बेटा है, बेटियां है, वो मेरे जैसा पसीना बहाने वाला है। पिता के सामने सजदा करके प्रार्थना करने वाला है। यरूशलेम देश के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करने वाला बाकी बेटा के अंदर स्वभाव है। मेरा पिता का मार्ग में मैं चल रहा हूं, वैसे बाकी तेरा 4 बेटा बेटियां है, वो चल रहा है, उसी के लिए रो, छुटना नहीं वो लोग। यीशु बोल रहा है, रो। विलाप पुस्तक में लिखा 2:19 में, हे मां लोग, बड़ी भोर में पहला रात में उठ के नदी के समान आंसू बहा के रो, समय खराब है। बच्चों को चुप करने के लिए मोबाइल देने के समय को बंद करो, प्रार्थना करो, बच्चे को बचाओ। आज यीशु आ जाएगा, तुम्हारा बच्चे स्वर्ग जाने का क्या गारंटी है? सब मोबाइल में है, सब दुनिया में है। क्या आप स्वर्ग जाएगा, बाकी लोग जाने की जरूरत नहीं है? हालेलुया।
यीशु अपना माँ को कह रहा है, ये माँ मेरे लिए मत रो। माँ क्यों रो रही है? उसका नजर के सामने उसके बेटा को इतना उपद्रव अन्याय कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, खून बह रहा है, किला ठोक रहा है, जख्म से भरा हुआ शरीर को ऊपर बहुत भयानक क्रोस वजन को लेके चलने लगा रहा है, मुकुटा लगा रहा है, वो देखा नहीं जा रहा है, मेरा बेटा जीते जीते मर रहा है। यीशु बोल रहा है, इसको मौत नहीं बोलता है, मैं जीवन पाने के लिए इसको उठा रहा हूं। मौत ये नहीं, मौत नरक में जाके अयो 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 बचाओ बचाओ करके जो चिल्लाएगा वही मौत है, ये मौत नहीं। ये तो जीवन पाने के लिए और जीवन दिलवाने के लिए तुमको उठा रहा है, इसलिए तुम मेरे लिए मत रो। जो नरक ओर जा रहा है, उस बेटा बेटी के लिए रो, उस परिवार के लिए रो, मेरे लिए मत रो। हालेलुया। यीशु अपना माँ को रोने के लिए बोला नहीं बोला, तो हम हमारा बच्चे भाई बहन रिश्ते नाते परिवार के लिए रोना चाहिए नहीं रोना चाहिए? रो के प्रार्थना करना चाहिए। आपका आंसू कुपी में रहेगा बोलता है, खून से भी कीमत है आंसू का, खून से भी कीमत है। हालेलुया। रो के प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना करने के लिए बोलिए बच्चों को, और अच्छा बीज बोने के लिए बोलिए। किसको भी मार के आ जा, किसके भी गाली दे के आ जा, ऐसा बीज नहीं बोनेगा। आज मार के आएगा तो खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं मेरा बेटा कभी खाता नहीं है, मारता है नहीं, एक दिन मार देगा, फिर पूरी दिन से मारने के लिए सिखाना नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करने के लिए सीखना है, बच के आने के लिए सीखना है। प्रभु की वचन के मुताबिक हमको बीज बोना है। शेर है तो सवा शेर दुनिया में आए, मांस और लहू से हमारा युद्ध नहीं है करके वचन में लिखा। हमारा युद्ध उस शैतान, उसके हकीमों से हमारा लड़ाई है। हालेलुया। रोने वाले तुम्हारा आंसू एक दिन पहुंचेगा, रोने का भी अंत खत्म हो जाएगा, फिर तुम हंसेगा। हालेलुया। पड़ेगा छाती पीटने का समय, छाती पीटने का एक समय आएगा। अयो हो गया मैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। छाती पीटने का एक समय, छाती पीटना बोलेगा तो जिसको दुख ज्यादा बढ़ जाता है, कोई भी समझा के समझा नहीं पाएगा, ज्यादा हो जाता है, वो छाती पीटेगा। उनको पता भी नहीं चलेगा वो रो रहा है कैसा है, वो चिल्ला रहा कैसा है, चीख रहा कैसा है, तड़प रहा कैसा है। जब ज्यादा सर को ऊपर उसका दुख वेदना आ जाता है, तभी वो छाती पीटता है। परमेश्वर का वचन बोलता है, आज तुम दुख का मारे छाती पीटता है, एक दिन छाती पीटना बंद हो जाएगा। प्रभु बात करता है आपसे। और नाचने का भी समय है। हालेलुया। आज हम छाती पीटते हैं ना, एक समय आएगा। हालेलुया। एक समय आएगा हम नाचेगा यीशु के साथ, आनंद मनाएगा। एक इंसान छाती पीटने के जैसा दुखी में नाच नहीं सकता है। आज तुम छाती पीट रहे हो, समस्या के ऊपर समस्या, दुख के ऊपर दुख, वेदना के ऊपर वेदना, नुकसान के ऊपर नुकसान, निंदा के ऊपर निंदा, अवमान के ऊपर अवमान, सताव के ऊपर सताव, बिना वजह के सताव। आज छाती पीट रहा है, एक दिन तुम नाचेगा। हालेलुया। एक दिन तू नाचेगा, आनंद के मारे नाचेगा, आनंद के मारे नाचेगा। वो दिन उतना आनंद देगा, इस संसार का कोई दुख हमको
दुखी में नहीं डाल सकता। इतना आनंद, इतना आनंद, हालेलुया। जितना दुख उठाया उससे कहीं 1000 गुना आनंद देगा परमेश्वर। आज सुबह कई बातों को लेके तुम्हारा दुख आनंद में बदल जाएगा करके योहान पुस्तक 16:20 में लिखा, तुम्हारा दुख आनंद में बदलेगा, उस दिन तुम नाचेगा। आज ही बहुत सता रही है, सास सता रहा है, बाजू वाला सता रहा है, लोग सता रहा है, सेठ सता रहा है, हाँ? काम करने का जगह में बहुत समय सता रहा है, हर जगह समस्या, काम किया तो पगार नहीं आ रहा है, ईमानदारी से भी तकलीफ, मसीह नाम से तकलीफ, हालेलुया। यीशु नाम में काम नहीं, हालेलुया। आकाश पृथ्वी उसी का ही है, तुम काम नहीं देगा तेरा बाप देगा, हालेलुया। एक मार्ग बंद होएगा तो दूसरा मार्ग परमेश्वर खोलेगा, हालेलुया। हमें खिलाने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं। हमें जीवित रखने वाला परमेश्वर है, मनुष्य नहीं, हालेलुया। इसके ये नहीं हमारे मनुष्य से दुश्मनी करे, अच्छा बीज बोना है, हमारा गुण को दिखाना है। यीशु बाकीर में कौन है? यीशु को कोई देखा नहीं, यीशु को कोई जाना नहीं, यीशु को पहचान हम करवाना है हमारा जीवन के द्वारा। यह है हमारा यीशु है, हालेलुया। अच्छा बीज बोइए, यीशु कोई, यीशु एक बीज है, वचन एक बीज है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ है, यीशु ही वचन है। उस वचन को लोगों के जीवन में बोना है। अच्छा बीज है वो जिसका अंदर है उपज हो जाएगा ना, उसका जीवन हरियाली हो जाएगा, उसका सारा पाप दूर जाएगा, श्राप हट जाएगा, बंधन टूट जाएगा, दुख दूर हो जाएगा, एक पवित्र व्यक्ति हो जाएगा, हालेलुया। 5 वचन पड़ेगा। पत्थर फेंकने का समय, पत्थर फेंकने का समय और पत्थर बटोरने का भी समय है। पत्थर को कोई फेंकता है, हालेलुया। एक तरह से पत्थर बोलेगा तो एक परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, दूसरा पत्थर आप और मैं है। ये पत्थर को लोग उठा के फेंकते हैं, कोई काम का नहीं है बोल के, हालेलुया। ये फेंका हुआ पत्थर को बटोरने के लिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। आपको एक एक चीज को फेंकेगा, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तुम कोई चीज नहीं चाहिए करके फेंकेगा, वही चीज हमारे लिए एक दिन बहुत मूल होएगा, बहुत बहुमूल्य होगा। आज हम फेंकते, मैं तो पत्थर भी नहीं फेंकता हूं, रखता हूं, जरूरत पड़ता है, जरूरत पड़ता है, हालेलुया। कोई चीज को फेंकना नहीं। हम सोचते ये बेकार है, वही घास काम पे आता है। तुम पत्थर को फेंकेगा एक दिन और तुम बटोरेगा पड़ेगा। गले लगाने का समय, गले लगाने का समय, हालेलुया। वो पत्थर को उठा के फेंकेगा, एक दिन गले उसी पत्थर को इंसान समझकर, विश्वासी समझकर, अपना भाई बहन समझकर, यीशु मसीह का दुल्हनिया समझकर गले लगाएगा। ये समय है प्यारो, आज हमको फेंकता है ना, वो व्यक्ति एक दिन गले लगाएगा। आज हमारा ऊपर नफरत है इसलिए फेंकता है, एक दिन हमारा ऊपर मोहब्बत आएगा, उसको प्यार आएगा, इंसानियत आएगा, ये करके दिखाएगा यीशु मसीह एक दिन। उस दिन जो फेंकता है ना, वो गले लगाएगा।
हालेलुया। पति फेंकता है, एक दिन गले लगाएगा। पत्नी फेंकती है, एक दिन गले लगाएगा। बच्चे लोग माँ बाप को फेंकता है, एक दिन गले लगाएगा, एक दिन पछतावा भी होएगा। मेरा माँ मेरा बाप को मैं प्यार नहीं किया, हट गया हर बातों में। जब वही माँ बाप नहीं रहेगा, उसको बहुत तकलीफ होएगा। हालेलुया, बहुत तकलीफ होएगा। उस दिन अपना आत्मा से गले लगाएगा, मेरा माँ का साथ मैं सही नहीं था, मेरा पिता का साथ मैं सही नहीं था। क्योंकि वचन बता रहा है, एक दिन पत्थर को उठा के फेंकेगा और एक दिन उसको पठोरेगा और एक दिन गले लगाएगा। हर चीज का समय होता है। समय का इंतजार कीजिए, वचन हमारा जिंदगी में आपके जीवन में पूरा होगा। ये ज्ञानी लिख रहा है, सुलेमान ज्ञानी, इसका अनुभव बहुत ज्यादा है। हमारा पास है, हम एक बीवी को प्यार नहीं कर पाता है, एक बीवी को किसी तरह रख नहीं पाता है। ये 1000 बीवी को रखा और सही सलामत रखा। 1000 बीवी को घर बना के रखा है, 1000 बीवी को नौकरानी भी रखा है। सुलेमान कैसा मैनेजमेंट किया देखिए। एक बीवी को किधर है, ऑफिस में बोलेगा दारू गड्ढा में बैठ गए। हालेलुया, झूठ बोलता है कि नहीं? बस इधर ही मोबाइल के बिना, नेट के बिना, कंप्यूटर के बिना 1000 औरत को जवाब दिया। वो इतना ज्ञानी है वो। और उन लोगों में 1000 औरत, एक औरत दूसरा औरत को सर पकड़ के नोचा करके बाइबल में लिखा नहीं। कैसा संभाला वो? उसका कलाम, उसके लिखा हुआ। भाई चलो, आपको फेंक दिया, ये काम का नहीं है। आपको गले लगाएगा एक दिन। गले किसको लगाता है? जो अधिक भोमुल है या प्यार करते हैं उससे। हालेलुया। आज हम बहुत दुखी है। सारा संसार, तो संसार, परिवार, कलीसिया भी हमसे प्यार नहीं है। प्यार नफरत करने के लिए एक समय आए, प्यार करने के लिए एक समय आए। आज आपके साथ कहीं तो कहीं बातों से नफरत हो रहा है, तो आप इंतजार कीजिए, एक दिन आपको गले लगाए जाए। ये समय के हिसाब से हो रहा है प्यारो, ये वचन का आधार पर हो रहा है। आप मेरे साथ ऐसा हो रहा है करके दुखी होने की जरूरत नहीं। समय के इंतजार कीजिए। आप जिस चीज के लिए तड़प रहा, वो आपको जिंदगी में हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। क्योंकि वचन बता रहा है, सब झूठ बोल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर की कलाम नहीं। आकाश और पृथ्वी डल जाएगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह का ओठों से निकला हुआ शब्द कभी नहीं डलेगा। हालेलुया। इसीलिए इस वचन को आप मनन कीजिए। हालेलुया। पड़ेगा। और गले लगाने से रुकने का भी समय है। गले लगाने से रुकने का भी समय है। हाँ, बहुत पड़ गया अभी। प्यार कभी एक दिन क्या हो जाएगा, रुकना हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे मेरा पति तो काम पे जाएगा तो 3 बार चुम्मा दे के जाता था, अभी तो ताकता भी नहीं, देखता भी नहीं, कहीं बीच में कोई औरत तो नहीं आया, ऐसा कुछ जरूरी नहीं। हालेलुया। अभी गले लगाने का समय खत्म हो चुका।
अभी थोड़ा टाइम शांति से रहो। हालेलुया। देखिए बिरयानी भी रोज अच्छा लगता नहीं है, लेकिन बीच में थोड़ा गैप रहने से फिर बिरयानी के याद आता ही है। हालेलुया। फिर वो खाएगा, फिर बिरयानी से गले लगाएगा। इसलिए वक्त का इंतजार कीजिए। मेरा पति ऐसा था, पहले वो था, ये था, बस गया तो तुरंत फोन करता था, अभी शाम तक फोन करता भी नहीं, काम पड़ गया होगा। हालेलुया। और कोई कोई रॉन्ग नंबर भी लग जाता है। अब रॉन्ग नंबर लगने से सही नंबर को याद आता नहीं, फिर भी रॉन्ग नंबर भी एक दिन क्या हो जाएगा, सही नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि अभी वो रॉन्ग नंबर पकड़ा। रॉन्ग तो रॉन्ग है, एक दिन फिर उसका सबक मिल जाएगा। वो सोचेगा नहीं मेरा ही बीवी अच्छी है। रॉन्ग रास्ता सही नहीं, रॉन्ग रास्ता थोड़ा दिन के लिए सही है, हमेशा के लिए सही नंबर ही सही है। हालेलुया। फिर वापस आ जाएगा, वापस गले तो नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज का समय होता है ना। हालेलुया। गले लगना, घूमना, घुमाने के लिए लेके जाना, हाँ, पिकनिक जाना, वो सब एक उम्र होता है। अभी हम लोग जैसा पकने के बाद भी हम पहले घूमते थे, अभी ऐसा नहीं चलता है। हमेशा हम घूमेगा तो फिर बेकार है। हालेलुया। इस यहाँ भाई बाइबल वही कह रहा है, घूमने के लिए भी समय, पिकनिक जाना भी एक समय, एक नारियल में दो लोग 2 पाइप डाल के पीने का भी एक समय। तुम हमेशा पीने के लिए हमेशा तो रहेगा भी नहीं। हालेलुया। समय, इसलिए अच्छा बीज बोना। हालेलुया। 6 पड़ेगा, 6 फिर से ढूंढने का समय ढूंढने का समय। और खोजने का भी हाँ, यीशु को ढूंढने का एक समय, यीशु को खोने का एक समय। बहुत लोग यीशु 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 12 बजे भी ढूंढते लोग, नींद में भी ढूंढते लोग, उठ के ढूंढते लोग। अभी सीधा 6 महीना 6 साल छोड़ ही देता है। देखिए ना अभी कितना लोग गली से छोड़ा। आज संडे आराधना में कोई काम से गए, कोई आदत से मजबूर होके छोड़ दिए। हर एक व्यक्ति को कभी तो कभी इमरजेंसी काम आता है, वो ठीक है, लेकिन हमेशा के लिए छोड़ देना मतलब क्या है? यीशु छोड़ दिया। ढूंढने का एक समय आए, छोड़ देने का एक समय आए। हालेलुया। बच्चे आए, हम लोग ढूंढता, थोड़ा गायब होके किधर पीछे गली में खेलता होएगा, लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है 6 महीना भी नहीं आएगा तो नहीं होगा किधर, ढूंढता नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। रोज नियम है, बाइबल एक अध्याय पढ़ना है। आज बहुत लोग के हाथ में बाइबल ही नहीं है। बाइबल कैसा बात करता देखिए ना। हालेलुया। ढूंढेंगे, नौकरी ढूंढेंगे, फिर एक समय आएगा नौकरी चाहिए नहीं करके राजीनामा देके घर पे मजा करेंगे। पैसा 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 करके ढूंढेगा, एक दिन पैसा को कोई वैल्यू ही नहीं देगा, कंगाल होकर बैठ जाएगा। दारू, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, वेश्या पर व्यभिचार, उड़ाई कुतर का सामान सब खत्म करके फिर सुअर पालने के लिए जाके खड़ा हो जाएगा। हम लोग ऐसा आए क्या? यीशु को ढूंढा तो ढूंढते रहिए, वचन को ढूंढना तो ढूंढते रहिए, छोड़ो मत। छोड़ने का मतलब क्या होता है? तेल कम हो जाएगा।
तेल कम होने का मतलब क्या है? दिया बुझ जाएगा। दिया बुझ जाएगा तो नुकसान क्या होएगा? दूल्हा राजा अचानक आएगा। फिर हम लोग को तो पता है दिया जलने के बगैर दूल्हा राजा को भेंट नहीं कर सकता। हम नकली तेल लाके मसाला में डाल के चालू तो कर देगा, वो बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं है, वो बोलेगा मैं तुझे जानता नहीं है। इसलिए ढूंढते रहिए, क्या मत छोड़िए, अच्छा चीज को ढूंढिए, गलत मत ढूंढिए। एक समय गलत ढूंढ देते हैं। हालेलुया। अब देखिए गांव से कोई मेहमान आएगा, हमारा चाचा आया, उसको बढ़िया से मटन गटन बना के, चाचा खाना खाओ, वो ऊपर नीचे देख रहा है। क्यों ऊपर नीचे देख रहा है? अभी एक पैक अंदर जाएगा तो मटन खाना में उसके क्या लगता है? मजा आएगा। मैं चाचा को बोला, चाचा हमारा घर में मटन पकता, दारू नहीं पकता है, चाहिए तो खाओ नहीं तो दोबारा मत आओ। तो चाचा हो बाप हो, हालेलुया, खिलाइए, महीना बार खिलाइए, एक बार भी दारू मांगा वो मेहमान नहीं चाहिए। हमारा घर दारू का अड्डा नहीं बनेगा, यीशु मसीह का घर है, वो कभी भी आएगा। हालेलुया। जो खोएगा वो काटेगा। आप बोलेंगे चाचा ही तो आए, आप बोलेंगे दोस्त वो तो पिता ही घर का पिला देगा, आपका परिवार में आपको किसी ना किसी बातों से पिला देगा, क्योंकि बाइबल बोलता है जो बोएगा वो काटेगा। किसी को नहीं पिलाने का, हम थोड़ी ना पी रहा है, वो पी रहा है ना, ऐसे पिलाने का नहीं। भाई तुम पी रहा अपना हाथों से, तुम कहीं भी जाके पियो, हमारा हाथों से हमारा घर में तुम नहीं पी सकता। दारू पिलाना, जहर पिलाना, दारू पिलाना, जहर पीता इंसान तुरंत मरता है, दारू पीता रोज रोज मरता है, इसीलिए पिलाना नहीं। जहर पिएगा 5 मिनट में मर जाएगा, बाकी लोगों का तकलीफ ही नहीं। दारू पीना वाला वो रोज मरता, रोज मारेगा, बाकी लोगों को, परिवार को मारेगा, अपना आप को मारेगा, जिधर काम पे जाता उधर मारेगा। रेलवे स्टेशन से यहां तक आएगा तो 1000 गाड़ी की रोकेगा, 1000 लोगों को धक्का मारेगा, 1000 लोगों को गाली देगा, उसको दिल को चोट पहुंचाएगा। दारू जेल से भी बेकार है, इसलिए पिलाना नहीं। मैं बोला तुमको 3 टाइम मटन खिला सकता हूं, लेकिन एक टाइम भी दारू नहीं पिला सकता हूं। दारू जहर है, दारू मौत है, दारू निंदा करता है इंसान को, दारू अपमान करता है इंसान को, दारू रास्ता में लाता है इंसान को, दारू बर्बाद करता है इंसान को, दारू परिवार को बर्बाद करता है। एक दिन बटोरेगा और दारू पीने का आदत पड़ेगा तो उसको सब खत्म कर डालेगा, पड़ेगा उसको वो वचन को फिर से ढूंढने का समय और खो देने का समय। बहुत लोग कभी कभी बोलता है, आपको पता है मेरे पास 4 घर था, 4 गाड़ी था, दुकान था, आज कुछ नहीं, क्योंकि तभी तुम ढूंढता था, कमाता था। अभी क्या किया? खो गया हरकतों से, गलत दोस्ती का संगति रखने के द्वारा, गलत नशा करने के द्वारा आज तुम खो गया, खत्म करके बैठा तुम। और पिछले बात करेगा, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मेरे पास सब कुछ था, फिर गया किधर है? मनमानी में गया। हालेलुया। आया तो रखिए, सुधरिए, सेविंग कीजिए, बचा के रखिए, बच्चों के लिए रखिए, उड़ा मत, स्वार्थी जिंदगी मत जियो। एक दिन बैठ जाएगा, बैठ के रोएगा, कोई पूछेगा नहीं। तुम्हारा दादा करी, तुम्हारा ही घर में एक दिन नहीं चलेगा। जब तक तुम्हारा शरीर में टाइट है, जब तक सामने चलेगा।
इससे तुम्हारा नस हाथ पैर का ढीला हो जाएगा, उससे तुम्हारा घर में तुम्हारा कोई नहीं सुनेगा। इसलिए वक्त को, अवसर को बहुमूल्य मानिए। हमेशा नहीं कमा पाएंगे, हमेशा शरीर टाइट नहीं रहेगा, हमेशा आप कमा नहीं सकता है। हालेलुया। मैं ऐसा सोचता था मेरे ऐसा कोई नहीं है, मैं तो बिजनेसमैन है, मैं तो कमा रहा हूँ, मेरा पास 25 आदमी काम करता है, मैं तो एक दिन करोड़पति हो जाएगा। ऐसे ही सपना देखता था। पता चला सडनली एक भूकंप आया, जैसे बंद हो गया सब कुछ। ऐसा होएगा। बाइबल वही बोल रहा है, चलने का एक समय आए, रुकने के लिए एक समय आए, कमाने के लिए एक समय आए, गवाने के लिए एक समय आए। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझे, अच्छा बीज बोइए, प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। पढ़ेगा, बचा के रखने का एक समय और फेंक देने का भी समय। हालेलुया। फेंक देने का भी एक समय आए। एक दिन ऐसा आएगा तो फेंक देगा। बचा 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 रखते 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 एक दिन सट, कोई काम का नहीं, फेंक देगा। दोनों समय इंसान का जिंदगी में आता है। आज तो रोग है, एक दिन तुम चंगाई हो जाएगा। आज तुम कमजोर है, एक दिन तुम ताकतवर हो जाएगा। एक दिन तुम बुद्ध है, एक दिन तुम ज्ञानी हो जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं। बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु में चलने के लिए प्रयास कीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया। योवेल पुस्तक के 2 अध्याय में 16 वचन पढ़ेगा। योवेल चैप्टर 2 वर्ड 16। लोगों को इकट्ठा करो, जो फेंका गया हो पत्थर को, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, पुरनियों को बुलाओ, बच्चों और दूधियाओं को भी इकट्ठा करो, बच्चे, दूध पीना वाला बच्चे, दूध पिलाना वाली औरतें, सबको इकट्ठा करो। क्योंकि बाइबल बोलता है हटाओ, बोलने के एक समय आए, बुलाने का एक समय आए। अभी हमको बुलाना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने का समय निकट है, इसलिए लोगों को बुलाना है। बुला लगे, अच्छा लगे, हमारा काम बुलाना है। अभी देखिए, कोई व्यक्ति शादी में कार्ड देता है, हमारा काम, हम 10 साल से बात ही नहीं करते होंगे, लेकिन हम हमारा काम क्या है, उसको कार्ड देना है। और भाई साहब आप शादी में आइए, उसको नहीं आना है, वो उसको प्रॉब्लम है, हमारा काम बोलाना। वैसे सुसमाचार हर एक व्यक्ति को देना है। यीशु को निंदा करने वाला को भी देना है, पास्टर को निंदा करने वाला को भी देना है, पास्टर को विरोध हमला करने वाला को भी देना है। हमारा काम यीशु का विवाह के लिए विवाह का पत्रिका देना हमारा काम है। उनके विवाह में आना नहीं आना उसका काम है। हालेलुया, हालेलुया। हम देंगे, बोलिए हम देंगे, हम देंगे, यीशु का सुसमाचार हम देंगे। आना नहीं आना आपका मर्जी है, जबरदस्ती नहीं है। हालेलुया, जबरदस्ती नहीं है। जबरदस्ती किसी को ऊपर नहीं कर सकता है। जबरदस्ती आप 4 रोटी का जगह और एक खा नहीं सकता है। खा सकता है? एक इंसान लिमिट रहता है, उतना ही खाएगा, उससे ज्यादा खाना भी जबरदस्ती नहीं खा सकता है। और लोग बोलते हैं धर्मांतर करता है। हाँ, तुम 4 रोटी खाता, तुमको 8 रोटी खिलाएगा तो तुम खा नहीं सकता है। जबरदस्ती खाना नहीं खा सकता है। जबरदस्ती जिसका पेट 37 इंच का है, 22 इंच का पेट घुसेगा नहीं घुसेगा, तो वचन कैसा दिमाग में घुसेगा? हालेलुया। कोई जबरदस्ती नहीं।
बड़ी प्यार मोहब्बत से सेवा करेगा। प्रभु आना वाला है। हालेलुया। पढ़ेगा 8 वचन पढ़ेगा, खत्म करो। सब उपदेश प्रेम करने का एक समय है। और बैर करने का भी समय। आज मसीह से लोग बैर करता है, नफरत करता है, एक दिन प्रेम करेंगे। हालेलुया। हमेशा प्रेम नहीं होता है, हमेशा झगड़ा भी नहीं होता है। अभी देखो मियाँ बीवी कभी कभी क्या हो जाता है, ऐसा लगता है तू कौन है, चला जाओ घर पे। 2 दिन के बाद बोलता है चला आ जाओ मेरा पास। हालेलुया। गुस्सा आ जाएगा तो बीवी का क्या बोलता है, चला जाओ तुम्हारा बाप का घर पे। प्यार आ जाएगा तो बोलता है चला जाओ हमारे पास, अंदर खाना ही नहीं जाता तुम्हारा बिना। हालेलुया। तो ये चलते रहता है, ये वचन है, हर चीज का समय है। चला जाओ बोलेगा तो हमेशा के लिए चला जाने का, निकाह ही नहीं करने का। बहुत लोग तुरंत वकील को ढूंढता है, दैविशी हो जाना चाहिए करके। अरे 2 दिन रहो। हालेलुया। पति बिगड़ चक्कर का चाय पिएगा तो पता चलेगा अरे मेरा पत्नी हाथ से चक्कर तो डालती थी, मेरा चाय में चक्कर भी नहीं। हालेलुया। भाजी बनाएगा, 1.5 जरा मिर्ची डाल देगा, फिर याद आएगी अरे मेरा पत्नी इतना अच्छे से भाजी बना देती, मैं तो तीखा तीखा बना डाला। हालेलुया। 2 दिन भूखा रहेगा, फिर बाद में 2 दिन होटल में जाके खाएगा, सारा नट बट ढीला हो जाएगा। फिर बीबी के याद आएगा तू आ जाए यार। बीबी बोलेगा अभी याद आया मुझे। हालेलुया। समय 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 बहुत मूल है। हालेलुया। प्यार भी करेंगे, नफरत भी करेंगे, यही तो जिंदगी है। खाली प्यार ही रहेगा तो फिर नफरत पता कैसा चलेगा। हालेलुया। गरीब भी रहना चाहिए, एक दिन अमीर भी होना चाहिए। आज गरीब है, आप अमीर होएगा। आज आप भाड़े पे आए, एक दिन आपका खुद का घर होएगा। ये मत सोचो मैं कभी जिंदगी में घर नहीं ले पाएगा, ऐसे सोचना नहीं। वचन में लिखा है तुम आज घर नहीं है, एक दिन घर होगा। आज तुम प्रार्थना नहीं कर पाता, एक दिन तुम प्रार्थना करेगा। आज एक दिन तुम माइक से डरता, एक दिन माइक पकड़ने के लिए इच्छा होएगा। हालेलुया। एक दिन माइक पकड़ने के लिए इच्छा होएगा। आज तुम डरते, हम लोग तो प्रार्थना करता है प्रभु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जगह में मौका मिले जहाँ 50,000 लोग एक साथ हो, उधर प्रचार करें। हालेलुया। प्रार्थना नहीं करती है, एक दिन करेगी। प्रार्थना नहीं करता आप, एक दिन करेगा। बाइबल नहीं पढ़ता, एक दिन आप पढ़ेगा। बाइबल का वचन आपको समझ में नहीं आता है, एक दिन आप मास्टर बनेगा। ये वचन को विश्वास कीजिए, लेकिन प्रभु से लव नहीं रहिए। समय पर समय के इंतजार होना चाहिए। हालेलुया। अभी देखिए, अभी 10वीं पढ़ा हुआ बच्चा आईएएस ऑफिसर बन सकता है। आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितना साल इंतजार करना पड़ता है? 2 साल। कम से कम 22 साल। हमारे गांव में एक लड़की आईएएस ऑफिसर बना 23 साल में। तो नहीं मेरी इच्छा है, मैं बड़ा करना है, मैं 10वीं पढ़ के तुरंत, वो नहीं हो सकता है। आपको इंतजार करना है, एक दिन आप बनेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारो, आज का टॉपिक जो है, जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। अच्छा बीज बोएगा, सारा संसार हमारे लिए अच्छा बीज बोएगा, तो वो काटने में मजा आएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष करे। सब आइए घुटना में प्रार्थना करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
प्रभु परमेश्वर, तू ही हमारा प्रभु है, तू ही हमारा खुदा यहोवा। इस सुंदर दोपहर को समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आए वो सारे भाई बहन मेहमान छोटे बड़े सभी को तेरे हाथों में सौंपता है। आज कोई रो रहा है, उन आंसू को पोंछ के तो आनंद में बदल दे। आज दुखी में आए, उनका दुख आनंद में बदल जाए। आज बीमार आए, उनका बीमारी चंगाई में बदल जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का दिन दिखाया, धन्यवाद। आज का विश्राम दिन के लिए धन्यवाद। ये पवित्र दिन के लिए धन्यवाद। ये पवित्र आराधना के समय तूने दिया, धन्यवाद। आयो सारे भाई बहन को तेरे हाथों में सौंपता है। ये वचन हालेलुया जो सुन रहा है, जो देख रहा है, जो देखने वाला है, उनके जीवन में तो अद्भुत कार्य कर परमेश्वर। यीशु तो अद्भुत है, यीशु तो सामर्थ्य है, यीशु तो दयालु है। ये परिश्रम करने वाले, ये बोझ से दबे लोग, तुम सब मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। विश्राम का परमेश्वर है। सभी को तेरे हाथों में सौंपता, आशीष दे। सारा आदर महिमा गौरव मान सम्मान हम आपको देता है, यीशु मसीह का नाम से पिता परमेश्वर। आमेन। सब बोले आमेन। आमेन।